शांति। हैप्पी मदर्स डे हमारे बाबा को, जो हमारी माँ भी हैं, हमारे पिता भी हैं, हमारे सखा भी हैं, हमारे सद्गुरु भी हैं। तो आज हम सभी बच्चों की तरफ से हमारे प्यारे बाबा को हैप्पी मदर्स डे। आप हमेशा हमारे साथ रहिए हमारी सुपर मॉम बनकर। तो मुरली देख लेते हैं आज की। आज है 12 मई 2024 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली, जो कि रिवाइज है 30/11/99 की। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों के खाते को जमा करके संपन्न बनो। आज बाप दादा किस सभा को देख रहे हैं? आज की सभा में हर एक बच्चा हाईएस्ट और अविनाशी खजानों से रिचेस्ट है। आप हो जो निश्चय और नशे से कहते हो कि हम अनेक जन्म रिचेस्ट हैं, क्योंकि आप सभी अविनाशी खजानों से संपन्न हो। आप सभी जानते हो कि इस समय के पुरुषार्थ से एक दिन में बहुत कमाई जमा करने वाले हैं। तो एक दिन में बाप द्वारा, बाप की नॉलेज द्वारा, याद द्वारा हर कदम में पदम जमा होते हैं। तो सारे दिन में जितने भी कदम याद में उठाते हो उतने पदम जमा करते हो। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला विश्व में कोई होगा? इसलिए बाप कहते हैं इस श्रेष्ठ स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा ऐसा श्रेष्ठ बना है। तो ऐसा कमाई करने वाला, खजाना जमा करने वाला कोई विश्व में होगा? इसलिए बाप कहते हैं इस स्मृति में रहो कि हम आत्माओं का भाग्य परमात्मा द्वारा बना है। इस संगम युग का समय कितना श्रेष्ठ है। जो प्राप्ति चाहिए वो अधिकारी बनकर बाप से ले रहे हो। तो एक एक संकल्प कितना बड़ा खजाना है। समय भी बड़ा खजाना है, संकल्प भी बड़ा खजाना है, सर्व शक्तियाँ तो बड़े से बड़ा खजाना है। एक एक ज्ञान रतन कितना बड़ा खजाना है। हर एक का गुण कितना बड़ा खजाना है। तो हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व खजाने एक जैसे ही दिए हैं। सर्व भी दिए हैं, समान भी दिए हैं। कोई को 1 गुणा, कोई को 10 गुणा ऐसे नहीं दिया, या किसी को 100 गुणा। देने वाले दादा ने एक एक बच्चे को सर्व खजाने ब्राह्मण बनते ही समान रूप में दे दिया। अब हर एक को चेक करना है कि हम सारे दिन में जमा करते हैं या गवाते हैं। चेक करते हो? चेक करना है, क्योंकि एक जन्म के लिए तो है नहीं, हर एक जन्म के लिए है। अनेक जन्म के लिए जमा चाहिए। जमा करने की विधि जानते हो? बहुत सहज है। सिर्फ बिंदी लगाते जो बिंदी याद है तो जमा होता है। जैसे स्थूल खजाने में भी एक के साथ बिंदी लगाते हो तो बढ़ता जाता है ना, ऐसे ही आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा में जो बीत चुका वो भी फुल स्टॉप अर्थात बिंदी। हर एक खजाने को बिंदी रूप से याद करो तो जमा होता जाता। अनुभव है, बिंदी लगाई और व्यर्थ से जमा होता जाता है। मतलब व्यर्थ से आप छूटते चले जाओ। बिंदी लगाना आता है? बाबा पूछते हैं। कई बार ऐसे होता है कि कोशिश करते हो बिंदी लगाने की, लेकिन बिंदी की बजाय लंबी लाइन हो जाती है। बिंदी के बजाय क्वेश्चन मार्क होता जाता है, आश्चर्य की लाइन लग जाती। तो जमा का खाता बढ़ाने की विधि है बिंदी, और गंवाने का रास्ता लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्य की मात्रा लगाना। सहज क्या है? बिंदी। तो विधि बहुत सहज है। स्वमान और बाप की याद, और फालतू को स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप लगाना है। बाबा ने कहा है ना, रोज़ अमृत वेले अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ तो एक भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। हर समय हर खजाना जमा होता जाएगा। हर बाप दादा ने सभी बच्चों के हर खजाने के जमा का चार्ट देखा। उसमें क्या देखा? अभी तक भी जमा का खाता जितना होना चाहिए उतना नहीं है। समय, संकल्प, बोल व्यर्थ चले जाते हैं। चलते चलते कभी समय का महत्व इमर्ज रूप में कम होता है। अगर समय का महत्व सदा याद रहे, इमर्ज रहे, तो समय को ज़्यादा सफल बना सकते हो। सारे दिन में साधारण रूप से समय चला जाता है, गलत नहीं लेकिन साधारण।
ऐसे भी संकल्प बुरे नहीं चलते, लेकिन व्यर्थ चले जाते हैं। 1 घंटे की चेकिंग करो, हर घंटे में समय या संकल्प कितने साधारण जाते हैं। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं, तो बाप दादा को भी दिलासे देते हैं, बाबा ऐसे थोड़ा सा संकल्प है बस, बाकी नहीं। संकल्प में थोड़ा चढ़ता है, संपूर्ण हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। अभी अंत थोड़ी आया, अभी तो समय पड़ा है, समय पर संपन्न हो जाएंगे। फिर बाप दादा इशारा भी देते हैं। बाबा ने बार बार कह दिया है कि जमा बहुत समय का चाहिए, ऐसे नहीं कि जमा का खाता अंत में संपन्न करोगे, समय आने पर बन जाओगे। बहुत समय का जमा हुआ बहुत समय चलता है। इसीलिए सर्व खजाने को जितना जमा कर सको उतना अभी से जमा करो, हो जाएगा, आ जाएंगे। गे नहीं करो, करना ही है, ये है दृढ़ता। अमृत वाले जब बैठते हैं, अच्छी स्थिति में बैठते हैं, दिल ही दिल में बहुत वायदे करते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, कमाल करके दिखाएंगे। ये तो अच्छी बात है। बाबा ने कहा श्रेष्ठ संकल्प करते हो, लेकिन बाप दादा कहते हैं इन सभी वायदों को कर्म में लाओ। सिर्फ वायदा नहीं करो, लेकिन जो भी वायदे करते हो मन वचन कर्म में लाओ। बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा उस समय खुश भी होते हैं, क्योंकि हिम्मत तो रखते हैं ना। परंतु जब कर्म में आना होता है तो कभी कभी हो जाता है। वायदा करना बहुत सहज है, लेकिन कर्म में करना माना वायदा निभाना। वायदे करने वाले बहुत हैं, लेकिन निभाने में नंबरवार हो जाते हैं। तो समय और कर्म को, संकल्प को, प्लान और प्रैक्टिकल दोनों को समान बनाओ। बाप दादा के पास हर एक बच्चे के वायदों का फाइल है। वतन में वायदों का फाइल रखने के लिए अलमारी की जगह की बात तो नहीं है। कभी कभी बाप दादा अपनी अलौकिक टीवी अचानक खोलते हैं, सदा नहीं खोलते, कभी कभी खोलते हैं। तो सुनने में आता है जो आपस में बोलचाल करते वो भी सुनते हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं व्यर्थ को जमा के खाते में करो। तो आज बाप दादा ने जमा का खाता देखा, इसलिए आज विशेष अटेंशन दिला रहे हैं कि समय की समाप्ति अचानक होनी है। ये नहीं सोचो कि मालूम तो पड़ता रहेगा, समय पर ठीक हो जाएंगे। जो समय का आधार लेता है समय ठीक कर देगा या समय पर हो जाएगा। उनका टीचर कौन? समय आपका मास्टर या परमात्मा आपका शिक्षक? जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो। देना नहीं आता, बोझ उठाते भी हो, फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को उलाना देते हो, क्या करूं, कैसे करें। अपने ऊपर बोझ उठाते ही क्यों हो? बाप ऑफर कर रहा है, अपने सब बोझ बाप के हवाले करो। 63 जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना। संगम युग है, मज़े का युग, बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। बोझ दे दो बाप को। मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? योग है क्या? बस याद करना है। पावरफुल योग के सामने मुश्किल तो हो नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितनी भी मुश्किल चीज़ को परिवर्तित कर देती है। कई बच्चे तो बहुत अच्छी अच्छी बात सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस हैं, बगले हैं, क्या करें, पुराने हिसाब किताब है, बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया? ठेका तो उठाया विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। चेक करो अपनी तकदीर की तस्वीर नॉलेज के आईने में, अच्छी तरह से देखो। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह, हाय हाय नहीं। शारीरिक व्याधि में हाय नहीं, वाह, ये भी बोझ उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3-4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है। हाय हाय वाह वाह करते जाओ, तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ता है। तो बोल भी ऐसे बोलो जिसमें आत्मिक भाव हो, शुभ और श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी, मतलब दोनों श्रेष्ठ हो। माया की जो भावना है वो है ईर्ष्या, हसद, घृणा, ये माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो। चेक करना समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्प का खजाना,
ज्ञान का खजाना, गुणों का एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तभी कहेंगे फुल मार्क्स, अर्थात पास विद ऑनर। अच्छा, जो 1 सेकंड में अपने संकल्प को जहाँ चाहे सोचना चाहे वहीं सोच चलता रहे, चाहे मिनट में करो चाहे सेकंड में, लेकिन कर सकते हो। ऑर्डर दो मन को, बस आत्मा परम धाम निवासी बन जाओ। देखो मन ऑर्डर मानता है कि नहीं मानता। ड्रिल। अच्छा, साइलेंस में 2 मिनट बैठ जाइए आप सब। इस मुरली के बाद भी कर सकते हैं। सदा मुश्किल को सेकंड में परिवर्तन करने वाले, सदा सहज योगी, सदा संकल्प समय कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले, बचत का खाता बढ़ाने वाले हमारे परम माँ को नमस्ते। शुक्रिया दिल से आपका पदम माँ पदम बार, शुक्रिया बाबा। आज का वरदान है ऊंचा बाप ऊंचे हम ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भव। जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो अपने आप को भी वीआईपी समझेगा, लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है। हम ऐसे ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान, ऊंची आत्माएं हैं। ये स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारे विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवा कोई नहीं है, इसीलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। आज का स्लोगन है संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। तो आज की इतनी सुंदर और प्यारी सी मुरली के लिए बाबा का, हमारी प्यारी माँ का दिल से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया।